वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से। रायबरेली में जहां पर ईद की नमाज अदा की गई है, तमाम मस्जिदों में एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। ईदगाह में नमाज संपन्न हुई, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय रायबरेली से, जहां पर ईद उल अजहा के मौके पर मस्जिदों के बाहर और मस्जिदों के अंदर भारी संख्या में लोग पहुंचे, ईद की नमाज अदा की गई और इस दौरान सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा और मस्जिद के मौलाना ने सभी से शांतिपूर्वक तरीके से कुर्बानी देने की भी अपील की है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, जहां पर ईद की नमाज अदा की गई है रायबरेली से और रायबरेली में मस्जिदों के अंदर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों ने ईद की नमाज अदा की और उसके बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सभी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो भारी संख्या में ईदगाह पर पहुंचे, ईदगाह पर नमाज अदा की गई और सभी को ईद की मुबारकबाद दी गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां पर ईद की मुबारकबाद दी गई। मौलाना ने शांतिपूर्वक तरीके से कुर्बानी करने की अपील लोगों से की है और इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं रायबरेली से, जहां पर आज सुबह क्योंकि आज ईद उल अजहा का दिन है और इस मौके पर मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हैं। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी जा रही है। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव का काफिला हादसे का शिकार हुआ और तेजस्वी यादव इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। बिहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव का जो काफिला था उसमें एक बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी और तेजस्वी यादव के काफिले की जो एस्कॉर्ट गाड़ी थी इस पर जोरदार टक्कर मारी गई। इस हादसे में जो 3 सुरक्षाकर्मी हैं तेजस्वी यादव के, वो घायल हुए हैं। तो बिहार से ये खबर सामने आई है, जहां पर तेजस्वी यादव जो कि पटना लौट रहे थे और पटना लौटते वक्त ये हादसा उनके साथ हो गया है और इस हादसे में जो तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक था उसने तेजस्वी यादव के काफिले की एक कार को, जो कि एस्कॉर्ट कार संभवतः बताई जा रही है, इस एस्कॉर्ट कार को टक्कर मारी और इस हादसे में तेजस्वी यादव के जो सुरक्षाकर्मी थे, 3 सुरक्षाकर्मी हैं जो घायल हुए और इन 3 सुरक्षाकर्मियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो घायलों को सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचाया गया है। मधेपुरा से पटना लौटते समय यह हादसा हुआ है और इस हादसे में तेजस्वी यादव बाल बाल बचे हैं। ये बड़ी खबर बिहार से सामने आई, जहां पर देर रात को यह सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रक ने तेजस्वी यादव की एस्कॉर्ट गाड़ी को टक्कर मार दी और घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो यह खबर सामने आई बिहार से, जहां पर तेज रफ्तार जो ट्रक था उसने तेजस्वी यादव के काफिले को टक्कर मारी और इस दौरान तेजस्वी यादव बाल बाल बच गए। तो बिहार में एक के बाद एक कई सड़क हादसों की आपने खबर सुनी होगी, लेकिन इसी बीच ये खबरें तब महत्वपूर्ण बन जाती हैं जब कोई वीआईपी पर्सन इन खबरों का मुख्य केंद्र बन जाता है। वैसे ही तेजस्वी यादव के साथ भी कुछ ये हुआ, जहां पर तेजस्वी यादव की जो कार थी, जो स्कॉट की उनकी गाड़ी थी, वो तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई और उससे हादसे में बाल बाल तेजस्वी यादव बचे हैं। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर उत्तरकाशी में एक सड़क हादसा हुआ है देर रात को और इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत फिलहाल बताई जा रही है। एक यूटिलिटी वाहन खाई में गिरा है। उत्तरकाशी से एक खबर है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और मोरी हनोल सड़क पर यह हादसा हुआ है और मोरी हनोल सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया है। उत्तरकाशी से यह खबर है, जहां पर वाहन में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम के द्वारा रेस्क्यू अभियान वहां पर चलाया गया है। उत्तरकाशी से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूटिलिटी वाहन खाई में गिरा, 2 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में और एक व्यक्ति जो कि लापता बताया जा रहा था, उसके सर्च ऑपरेशन में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार लगी रही। मोरी हनोल सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है और एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू अभियान यहां पर चलाया है। तो संवेदनशील ये मार्ग है और संवेदनशील उत्तरकाशी जिला सड़क हादसों को देखते हुए और इसी उत्तरकाशी जिले में ये बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक यूटिलिटी वाहन खाई में जा गिरा है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और फिलहाल पुलिस एसडीआरएफ यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाए हुए हैं।
उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर है जहां पर कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है और उत्तराखंड में अब कोरोना के कुल जो मरीज हैं वो 30 पहुंच चुके हैं। कुल मरीजों की संख्या उत्तराखंड में 30 पहुंच चुकी है। प्रदेश भर में 7 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और ये जो 7 नए कोरोना संक्रमित थे ये बद्रीनाथ, केदारनाथ और वैष्णो देवी की यात्रा से लौटे हैं। जितने भी संक्रमित हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है कि ये बद्रीनाथ, केदारनाथ या तो वैष्णो देवी की यात्रा से लौटे हैं और इन 7 नए संक्रमितों के बाद 30 उत्तराखंड में मरीजों की संख्या हो गई है। इसके अलावा जो 7 मरीज हैं, सक्रिय मरीज हैं, एक्टिव मरीज हैं, इनको घर में ही होम आइसोलेशन पे रखा गया है। और अभी तक ये भी जानकारी दी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि जो ज्यादातर कोरोना के मरीज हैं वो रिकवर कर चुके हैं, वो ज्यादातर कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है और हालिया समय में ये एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज पाए जाने का रिकॉर्ड भी है, जिसमें 7 मरीज एक दिन में पाए गए। और ये भी जो सभी 7 मरीज हैं ये किसी न किसी धाम की यात्रा करके वापस लौटे थे। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ जाएंगी और उत्तराखंड सरकार की चिंताएं भी बढ़ने लाजमी है, क्योंकि अगर यात्रा पर आए हुए लोग कोरोना संक्रमित पाए जाएं तो इसका इंपैक्ट अन्य यात्रियों पर भी पड़ सकता है। तो बहरहाल ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी की यात्रा से लौटे 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इन 7 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या भी 30 पहुंच चुकी है। प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हाई कोर्ट ने सपा सांसद जियाउर रहमान के बकाया बिजली बिल के नोटिस को लेकर के एक बड़ा फैसला सुनाया है। सपा सांसद पर विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाई कोर्ट ने 15 मई 2025 के आदेश पर रोक लगा दी है। तो प्रयागराज में हाई कोर्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा सांसद के बकाया बिल पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। संभल से सपा के सांसद है जियाउर रहमान, इनके बकाया बिल से जुड़ा हुआ यह मामला है और सपा सांसद पर विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लगभग 2 करोड़ ये अमाउंट बन जाता है और हाईकोर्ट ने 15 मई 2025 के आदेश पर रोक लगाई है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा सांसद जियाउर रहमान के, जो कि संभल से सपा के सांसद हैं, इनके बकाया बिजली बिल को लेकर के जो बिजली विभाग ने इन पर जुर्माना लगाया था, लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास 1 करोड़ 91 लाख की अमाउंट बनता है। इस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है, फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और अब इस मामले में अगली सुनवाई आने वाली 2 तारीख को होने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।